तो कलर शिवेंद्र, आपने कोई बॉर्डर पार वाला कोई ऑपरेशन है ऐसा जो आप मरवाओगे मुझे पक्का। अभी आपको कौन हो, आप तो रिटायर हो गए हो और इतनी हिम्मत तो नहीं है किसी की। या किया है जी। एंड मैंने आपको बताया हमको तनख्वाह मिल रही है, आपका जो ऑडियंसेस हैं तो टैक्स पेयर्स मनी, हम तो पब्लिक सर्वेंट हैं। अब आप बोलोगे किस जगह पे जाकर कार्रवाई करनी है, हम करेंगे वहां पर। बट कोई ऐसा यादगार ऑपरेशन आपका जो बॉर्डर पार जहाँ, या फिर आपको ये लगाओ कि कोई ऐसा ऑपरेशन जहाँ आप लोग लगाओ कि अब तो खत्म? वो तो अपने इधर ही हो गया था, बॉर्डर पार वॉज मच सेफर। ओके। हाँ, बॉर्डर पार तो क्लियर कट है, यानी कि आप किसके मेहमान हो, आपको मालूम है दोस्त कौन है दुश्मन कौन है बॉर्डर पार में। बट द मेन ऑपरेशन विच जिसमें अगर जान बची है तो वो तो अपनी क्या था वो उसमें? बेसिकली हमारे को इनपुट थी 2 टेररिस्ट की। हम एक ग्रुप को ट्रैक कर रहे थे, 2 से 3 टेररिस्ट थे, लेकिन उस दिन जो हमें इनपुट आई थी वो 2 टेररिस्ट की थी और समवेयर इन द पीर पंजाल रेंजेस। सो ये नवंबर का महीना होगा और हमको बिल्कुल पिन पॉइंट इंटेलिजेंस थी कि 2 टेररिस्ट एक घर के अंदर, बेसिकली इट वाज अ ढोक, थोड़ा सा आई वुड से अच्छी क्वालिटी का ढोक होगा जिसमें एक फर्स्ट फ्लोर बना हुआ था और नीचे कैटल्स रखने की जगह थी। सो देयर वाज अ लेडी सोर्स हु हैड गिवन अस द इनपुट। सो हम इस वाले पर्टिकुलर ग्रुप को जो टेररिस्ट थे इनको वो कम से कम 4-5 मंथ से ट्रैक कर रहे थे। तो इस वाले ऑपरेशन में व्हाट वी डिड वाज कि हमें ऐसा, क्योंकि दिन का लगभग 3-4 बजे की दोपहर की खबर थी, तो अगर हम अपने कैंप से जनरली, बिकॉज टेररिस्ट हमारे कैंप पे माउंटेन्स वाला एरिया था, तो हमारे COB पे, कंपनी ऑपरेटिंग बेस पे वो नज़र रखते थे जहाँ पर हम लोग डिप्लॉयड थे। सो हमने अपनी पार्टी, बिकॉज हमको जनरली मालूम था कि ये ऑपरेशन होगा इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि खबर बिल्डअप हो रही थी, तो 2 ओवर्ट पार्टीज जो यानी ओपन में रहती थी वो हम जनरली डिप्लॉयड रखते थे, ताकि बेसिकली टू कवर सर्टन एग्जिट रूट्स कि यहाँ पर मिलिटेंट्स को लगे कि फौज इधर है तो वो उस तरफ ना जाए। ये जनरल कोई इतना खास इसमें टैक्टिक्स नहीं थी। बट हमको जैसे दोपहर को खबर मिली तो हमने अपनी पार्टीज, छुट्टी पार्टी वाले, यानी जो छुट्टी में जवान जाते हैं वो बड़े बड़े पिट्ठू पहन कर जाते हैं, घर जा रहे हैं, तो लोगों को मालूम होता है कि अच्छा ये वाली पार्टी, तो हमने उसमें निकाली। लेकिन बिकॉज हमने थोड़ी सी ज़्यादा ट्रूप्स निकाले थे और उसमें से 5-6 बंदे हमने जहाँ पर जो टारगेट हाउस था उस पर लगा दिए। सो मैं और मेरा बड्डी उस घर में, हमको पर्टिकुलर हिंट थी कि वो चेक कर रहे थे और सो हमको रेगुलर जो हमारी पार्टी आउटसाइड थी वो विमेन के साथ, शी वॉज इन टच विद आवर पार्टी की, वो बोले अंदर ही। ठीक है, हमने पूरा देखा वेखा, हमें कहीं घर में हमने इवन दीवारों पे भी अपना राइफल मार के देखी, बट कि कहीं पर हॉलो साउंड आता तो मे बी अंदर भी हाइड आउट। सो हमने वो सारे कार्रवाई करके देखी, कहीं मिली। तो लेकिन आप देखेंगे कि जनरली इन JNK देखी, जैसे रात को सोते हैं तो फॉडर जो होता है, चारा होता है गाय का, वो एक ओपनिंग सी होती है, उसके अंदर वो नीचे डालते रहते हैं। तो वो मैंने खोल के देखे, वो वही लास्ट जगह बची थी। तो वहाँ पर एक बोरी टाइप पड़ा था, तो मैंने उसको अपने राइफल के बैरल से उसको थोड़ा दबा के देखा कि है। द मोमेंट मैंने पीछे मुड़ा, तो आप कई बार ऐसे पीछे मुड़ते हैं और आपको लगता है कि कोई आपके पीछे खड़ा हुआ है। तो मैंने देखा तो आपसे भी इतनी डिस्टेंस पे टेररिस्ट खड़ा था और उसने उसी वक्त पूरी, ही फिनिश्ड ऑफ पूरे 30 राउंड्स ऑफ द मैगजीन, ही फायर्ड एट मी। एक ही उसने पकड़ी थी, उसने फायर। तो मेरा, क्योंकि इस टाइप को वो मेरे पीछे था, क्योंकि मैं टर्न कर गया था उस जगह को देखकर, सामने मेरी खिड़की थी, तो मेरा जो वेपन का पोजीशन था वो इस डायरेक्शन में था। तो मैंने यहाँ से ही जितना हो सके, वो गया नहीं होगा, वो ऊपर छत की तरफ गोलियाँ गई होंगी, तो जस्ट टू डाइवर्ट हिज अटेंशन वहाँ से मैंने फायर किया और पता नहीं मुझे वो कैसे गोलियाँ नहीं लगी। और मैंने अपने बड्डी को, 2 खिड़कियाँ थी तो हमने नीचे जंप मार दी। सो हमने 8-10 फीट नीचे गिरे। उसके बाद उसने वहाँ से 2 ग्रेनेड लॉब्स किए
और वो क्योंकि जो आगे वरांडा वाला एरिया था उसमें ऐसे कर्व बन रहा था, तो मैं नीचे चला गया तो ग्रेनेड इधर ब्लास्ट हुआ, तो मेरे टांग पे ग्रेनेड लगा जो उसके स्प्लिंटर्स होते हैं और मेरे बडी के लगा। बट भी कंफर्म हो गया कि अंदर मिलिटेंट है। तो उसका एक बंदे जो दूसरा था वो उसी के साइड में कहीं पर होगा, उसी नीचे से वो निकलने की कोशिश की तो हमने उसको उधर शूट कर दिया था। बट जो मेन बंदा था वो पूरी रात, फिर हमने एक बारी फायर फाइट इस्टेब्लिश हो गई तो हमने अपनी री सारा बुला ली थी। सो मेरे बडी को थोड़ा सा ज़्यादा लगी थी तो उसको रात को हमने एवैक्यूएट कर दिया था। मैं पूरी रात उधर ही था उस पोजीशन पे क्योंकि मैं ही क्लोजेस्ट था, बाकी लोग साइड में थे। आगे रीइंफोर्स किया, सुबह हमने उसको बोला सरेंडर करने को, जैसे आप पूछ रहे थे कि सरेंडर, वो नहीं माना तो फिर हमने आरएल से वो पूरा जो ढोक था वो पूरा, हाँ, तो ही डाइड। सो उस दिन के बाद से तो भगवान पे पूरा विश्वास हो गया कि भाई चलो ठीक है। सो दैट वाज द ऑपरेशन विच वाज मच मोर, वो उस दिन बचना नहीं था। सो दैट इज व्हाट इट इज।